हेलो स्टूडेंट, आज हम लाए हैं पीटीटी और बीएसटीसी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो हिंदी के में हैं। दोस्तों, हिंदी का जो पेपर होता है उसमें 30 प्रश्नों का संकलन किया है हमने, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो समय बर्बाद ना करते हुए हम चलते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस पर हम प्रतिदिन पीटीटी और बीएसटीसी के प्रश्नों का संकलन डालते रहते हैं। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। हमारा पहला जो प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से किसमें सभी शब्द अशुद्ध हैं? ऑप्शन है स्रोत, स्त्रोत, शुश्रूषा, षष्ठ और बूढ़ा। ऑप्शन बी है पूर्वाह्न, सर्वोत्सव, संन्यास, शतशत, अतिशयोक्ति, व्यवहारिक, अंताक्षरी, चिन्ह, षटमुख, रौप्य, लेह, अनुग्रहित। दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन ए है उसके अंदर जो स्रोत ये जो लिखा हुआ है वह गलत है। इसमें ये इस प्रकार आएगा, स्त्रोत होगा। और जो शुश्रूषा लिखा हुआ है वह भी गलत है। शुश्रूषा हमारा इस प्रकार होगा, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए जो है वह अशुद्ध है और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से घबराना घबराना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा किसमें है? ऑप्शन है निढाल होना, कलेजा धक धक करना, कलेजा हिलना, करवटें बदलना। दोस्तों, सही आंसर होगा कलेजा धक धक करना। कलेजा धक धक करने का मुहावरे का अर्थ होता है घबराना। तो हमारा ऑप्शन बी सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सामासिक शब्द का सही विग्रह किसमें है? ऑप्शन है देशभक्ति, देश की भक्ति, आजीवन, जीवन भर, हवन सामग्री, हवन की सामग्री, शोकातुर, शोक में आतुर। तो दोस्तों, सही आंसर होगा जीवन भर, आजीवन। आजीवन सामासिक का सही विग्रह होगा जीवन भर, ये हमारा सही आंसर है। और दूसरे ऑप्शन की बात की जाए तो देशभक्ति, देशभक्ति के लिए होगा देश के लिए भक्ति। ये यहाँ गलत है, यहाँ आएगा के लिए, देश के लिए भक्ति। और तीसरे ऑप्शन की बात करूँ हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, यहाँ पे होगा हवन के लिए सामग्री। फिर शोकातुर की बात करें तो शोक में आतुर ना होकर शोक से आतुर होगा, शोक से आतुर। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बी जीवन भर, आजीवन का सही समास विग्रह होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें शब्द के सामने उसका सही विलोम लिखा हुआ है? ऑप्शन है सकल, सकल, अमृत्य, मृत्य, कोप, दया, पिपासा, बुभुक्षु। दोस्तों, इसमें
हमारा ऑप्शन बी है अमर और मृत्य, ये विलोम शब्द सही है। और दूसरे ऑप्शन में सकल का गलत है, ये एकल होगा। और कोप का कृपा होगा। पिपासा का ये गलत है, पिपासा का होगा तृप्ति। इस तरह से दूसरे ऑप्शन को देखा जाए तो ये इनके विलोम शब्द हो गए। तो हमारा ऑप्शन बी अमर, अमर का मृत्य बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें शब्द और प्रत्यय दोनों सही अलग अलग नहीं है? ऑप्शन है बचपन, बच्चा प्लस पन, सुनहला, सोना प्लस हला, खटिया, खाट प्लस इया, लुटेरा, लूट प्लस एरा। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लूट प्लस एरा, जिसमें ये जो लूट है ये आपके गलत है। इसमें लूट आपके ये ऐसे होगा, बड़ा लू होगा, लूट प्लस एरा। इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें गलत कथन है? ऑप्शन है हिंदी में एक भी धातु व्यंजनांत नहीं, अनुस्वार और विसर्ग दोनों ध्वनियां अयोग्य वा है, बिल्कुल सही है ये। हिंदी के दो व्यंजन किसी भी शब्द के आरंभ में प्रयुक्त नहीं होते, ऐसा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, अगला जो ऑप्शन है, हिंदी शब्दकोश में त से आरंभ होने वाले सब शब्द में के बाद ग से आरंभ होने वाले शब्द होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो हमारा जो कथन होगा वो ऑप्शन डी, ये कथन गलत होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन है द्वीप, हस्ती, वरुथ, सिंधुर। तो दोस्तों द्वीप, द्वीप यानी हाथी होता है, ये सही है। हस्ती, हस्ती भी हाथी होता है। वरुथ, वरुथ हाथी नहीं होता। और सिंधुर, सिंधुर हाथी होता है। अब वरुथ की बात करें तो वरुथ का मतलब होता है जो रथ के चारों तरफ इर्द गिर्द लकड़ी का जो चौखोट बनाया जाता है, घेरा कह सकते हैं, रथ का जो घेरा होता है उसको हम वरुथ बोलते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वरुथ, जो हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हलायुध। हलायुध समस्त समासिक शब्द जो में कौन सा समास है? ऑप्शन है द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हल, हलायुध, हल के समान आयुध यानी शस्त्र। इसका तीसरा अर्थ निकलता है शस्त्र, शस्त्र। तो हमारा ऑप्शन डी सही आंसर होगा, बहुब्रीहि समास। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द के सामने उसका सही विलोम नहीं है या नहीं पे आपको ध्यान देना है? स्थावर, जंगम बिल्कुल सही है। भेद, विभेद, श्लिष्ट, विभक्त सही है। हव्य, कर्व्य सही है। ऑप्शन बी हमारा भेद अभेद होगा, इसका भेद का अभेद होगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें सही
संधि का उदाहरण है नीह धन चेतना, पुनः धन पुनरावलोकन, पत धन हदि हति पद्धति, प्रधन ऊड प्रोड। तो दोस्तों इसमें जो प्रधन ऊड दे रखा है वो आपके गलत है। गलत होने का कारण देखिए, इसमें जो ऊड है वह बड़ा आएगा। इसका सही संधि विच्छेद में करूं तो प्र प्लस ऊड ये होगा, और प्रोड होगा। अब अगर पुनः धन अवलोकन इसकी बात करें तो यहां पर ये रा नहीं होकर इसका सही होगा पुनरावलोकन। इसमें ये गलती है और इसमें यहां पर गलती है, और ये निर्चेतना ना होकर निश्चेतना होगा, यहां पर भी गलत है। और हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी पतधन हस्ती, ये हमारा सही आंसर होगा। इस तरह से अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न होगा निम्नलिखित में से किसमें शुद्ध शब्द है। सभी शुद्ध शब्द जो है वह देखते हैं हम कौन सा शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। ऑप्शन है वयस्क, व्यंग्य, ढंग और शक्तिकरण। इसमें वयस्क जो होगा वह इस प्रकार लिखा जाएगा, वह पूरा आएगा य सक वयस्क। और व्यंग्य इस प्रकार होगा ढंग हमारा सही है, ढंग इसका आंसर ढंग होगा। और शक्तिकरण जो होगा वो इस प्रकार होगा सशक्तिकरण होगा। तो इस प्रकार हमारा इस प्रश्न का आंसर जो होगा वह ढंग होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। सभी परीक्षार्थियों ने इस प्रश्न का उत्तर गलत लिखा। वह शायद कल जाएगा, तुम्हारी टोपी मुझसे पुरानी है, वसुदेव के पुत्र नंद के कन्या हुई है। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वह शायद कल जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। ऑप्शन है जो बहुत बोलता है वातुल, जो स्वरों और व्यंजनों में से किसी भी की श्रेणी में नहीं आता विसर्ग, जो माघ और फाल्गुन महीनों में आती है वह ऋतु हेमंत ऋतु, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि का उपत्यका। अब दोस्तों पहला ऑप्शन जो है वह जो अधिक बोलता है उसे हम वातुल ना कहकर वाचाल बोलते हैं, वाचाल। और जो माघ और फागुन महीनों में आती है ऋतु, उसे हम शिशिर ऋतु बोलते हैं, शिशिर ऋतु। और जो पर्वत के ऊपर की जो समतल भूमि होती है उसे हम उपत्यका ना बोल के अधित्यका बोलते हैं, अधित्यका। यह आपको ध्यान रखना है। और जो हमारा ऑप्शन बी है, जो स्वर और व्यंजनों में से किसी की श्रेणी में नहीं आता उसे विसर्ग बोलते हैं, यह हमारा ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। तो अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें सही संधि विच्छेद का उदाहरण है। अंबु, अंबुर्मी प्लस बराबर अंबु प्लस उर्मी, भानुदय, भानु धनुदय, न्यून, नी प्लस ऊन, अनुवीक्षण, अनु प्लस ईक्षण।
तो दोस्तों ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है, निधन ऊन। और दूसरी बात करें तो ऑप्शन की, तो अंबु, अंबु हमारा इस तरह होगा, छोटा ऊ आएगा, अंबु धन उर्मी। भानुदय की बात की जाए तो भानु, भानु ऐसा आएगा। और अनुवीक्षण, अनुधन इक्षण की बात की तो इक्षण आपके ये इस तरह से बड़ी की मात्रा इक्षण में लगेगी, तो ये इसमें गलती है। तो सही संधि विच्छेद जो होगा ऑप्शन सी निधन उन, ये हमारा सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आधी रात अर्थ का द्योतक शब्द कौन सा है? शर्वरी, निशित, तमिश्रा, नक्तम। दोस्तों इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन बी निशित। निशित को हम आधी रात का समय आधी रात बोलते हैं, और ये जो तमिश्रा है रात है, ये भी रात है। और नक्तम जो है वह है रात में। नक्तम का अर्थ क्या होगा? रात में। यहाँ तमिश्रा रात है और नक्तम का अर्थ होगा रात में। तो इस तरह से ऑप्शन बी हमारा निश्चित जो आधी रात होता है, बी हमारा सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न होगा वह है, निम्नलिखित में से परिमाणवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य है। ऑप्शन है, वीर जहां जाता है वहीं सम्मान पाता है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा, ज्यों शिव ने बाण चलाया त्यों त्रिपुर नष्ट हुआ। तो दोस्तों जितना गुड़ डालेंगे ये परिमाणवाचक है, उतना ही मीठा होगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में किसमें उपसर्ग के योग से बना शब्द नहीं है? ऑप्शन है उचक्का, ओदक, ओढ़र, ओघट। दोस्तों सही आंसर होगा ओढ़र, औडर, औडर, ये हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से उपसर्ग से संबंधित गलती किसमें है? उसकी पैतृक थोड़ी ही है। हिंदी की पत्र पत्रिकाएं पढ़िए। भीम का पराक्रम सभी जानते हैं। यथाशक्ति से नृत्य दान करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पराक्रम, पराधन, क्रम, ये हमारा ऑप्शन सी सही आंसर होगा। पराक्रम में गलती है उपसर्ग संबंधी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें अशुद्ध शब्द हमें देखना है? मुमूर्षु, अंतर्धान, निरोग, परिसृष्टि। इसमें दोस्तों जो हमारा पहला ही मुमूर्षु जो है वही गलत है, जो इस प्रकार लिखा जाएगा, मुमूर्षु इस प्रकार होगा। और मुमूर्षु का अर्थ होता है जो मरने वाला है, जो मरने वाला है, यह हमारे मुमूर्षु का अर्थ होगा। और बाकी जो शब्द है वो शुद्ध है। इसका ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस शब्द युग में उसके शब्दों के अर्थ सही लिखे हैं? तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है। शशिधर और शशधर। शशिधर महादेव सही है, और शशधर यहाँ ये गलत है। यहाँ पर चंद्रमा होना चाहिए था, तो ये गलत है। विलाप और विलाल, रोदन और विलाल सुंदर, ये भी गलत है। व्यस्क, वैशक, वैशक यानी पहाड़, और वैशंक यानी ठग, ये एक दूसरे के विपरीत दे रखा। यहाँ ठग होना चाहिए था और यहाँ पहाड़ होना चाहिए था। ऑप्शन ये भी गलत है। जरट और जठर
जरट यानी बूढ़ा और जठर यानी पेट, ये सही है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें तद्धित प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द है? ऑप्शन है पोटली, मिलनसार, कोठरी, रंगीला। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रंगीला। रंगीला जो है तद्धित प्रत्यय से बना हुआ है। निम्नलिखित में से किसमें विशेषण उपवाक्य है? अर्जुन ने कहा कि मेरा धनुष गिर रहा है। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। जब वर्षा होगी तब खेतों में फसल होगी। पिता की इच्छा है वह कि यह यहीं पढ़े। तो दोस्तों ऑप्शन डी ये हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण बताना है। पुण्य पुण्य पुण्य, पंचगव्य, चंद्रमुख, हय, गिर्व। तो दोस्तों इसमें द्विगु समास का उदाहरण जो होगा पंचगव्य होगा। अगला प्रश्न है, अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन आपके सामने है, अ, अन, अव और अनु। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनु, और वाद जो है मूल शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अन्वय का संधि विच्छेद होगा। अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा? अनु प्लस ए, अनु प्लस आय, अनु प्लस आय, अनुधन आय। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुधन आय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? दीर्घ संधि का बताना है। ऑप्शन है देवेंद्र, दैत्यारी, सूर्योदय और महर्षि। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दैत्यारी। दूसरे ऑप्शन की बात करूं तो देवेंद्र में गुण संधि है और सूर्योदय में भी गुण संधि और महर्षि में भी गुण संधि। हमारा ऑप्शन जो है दैत्यारी, इसके अंदर दीर्घ संधि होगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें सही संधि है? यश धन, यश प्लस धन काय, यशोकाय, शव धन ईर्णी, चतु धन श्लोकी, अनुधन छिन्न। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ये इसमें जो संधि है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। देवरानी शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रकार है। ऑप्शन है कृतवाचक, संबंधवाचक, स्त्रीवाचक, अपत्यवाचक। तो दोस्तों सही आंसर होगा स्त्रीवाचक। देवरानी शब्द में स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें कहावत का सही अर्थ लिखा हुआ है? ऑप्शन है कहे खेत की, सुने खलियान की, बगद का बोया मोती निपजे, समय का महत्व, बड़े फारसी बेचे तेल, बेमेल काम, घर में नहीं दाने, बुढ़िया चली भुनाने, मिथ्या प्रदर्शन। तो दोस्तों इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा बड़े फारसी बेचे तेल, यह सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। परीक्षा शब्द में निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? ऑप्शन है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तत्सम, और परीक्षा का जो तद्भव रूप होगा वो होगा परीक्षा। इस तरह से आज के जो हमारे प्रश्न हैं दोस्तों वह समाप्त होते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।